हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बैन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो जिस अफगान तालिबान को पाकिस्तान हमेशा से सपोर्ट करता हुआ आया था, जिससे कि वो इंडिया को काउंटर कर सके और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न पावर्स थी, स्पेशली यूएसए, उससे फंडिंग उठा सके, जिस तरीके से यूएस उस टाइम पे इन्वेड कर चुका था, मैं उसके बारे में बात करूंगा। बट बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोग्राम या फिर जो स्ट्रैटेजीज पाकिस्तान ने लगाई थी कि अफगान तालिबान को सपोर्ट करके हम इंडिया को काउंटर करेंगे और प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश किया जाएगा, वो सारी चीजें बैकफायर कर चुकी हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो ये इवेंट्स किस तरीके से अनफोल्ड हुए हैं, राइट, हम वो जानेंगे। साथ साथ में तालिबान का थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री जानेंगे और मैं एक्सटेंसिवली अपने एक वीडियो में कवर कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं कि क्या रीजंस रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होने में, राइट। और इसमें बात करता हुआ नजर आऊंगा कि किस तरीके से जो अल्टीमेटम दिया है पाकिस्तान को, उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं और किस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कैसे एलन मस्क और कैसे बाइडन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, राइट। तो मैं आपसे सारी बातें डिस्कस करता हूंगा। तो पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दे दिया है और यह कहा है कि जो भी बिजनेसेस मिलिट्री के द्वारा रन किए जा रहे हैं, हम उन पे आने वाले टाइम पे अटैक करेंगे। अब आपको यह चीज तो पता है कि काफी टाइम से, जब से अफगान तालिबान ने, राइट, अफगान तालिबान ने पावर सीज की है, उसके बाद में हमें क्रॉस बॉर्डर अटैक्स देखने को मिलते हैं। और स्पेशली जो ये अटैक किए जा रहे थे, ये किए जा रहे थे सिक्योरिटी पर्सनल में, बट कहीं ना कहीं सिविलियंस भी उसमें टारगेट हो रहे थे। बट अब इशू आ चुका है मिलिट्री के ऊपर, यानी कि मिलिट्री के द्वारा जो बिजनेसेस रन किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, उसके बारे में भी हम आगे बात करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि पाक तालिबान, अब ये भी देखेंगे कि अफगान तालिबान और पाक तालिबान में क्या डिफरेंस है। कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी को वहां हिट करेंगे जहां पे उन्हें दर्द होगा, मतलब कि उनके बिजनेस एम्पायर में। आपको पता है पाकिस्तान में अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपको पता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और फिर मिलिट्री के द्वारा जो बिजनेसेस रन किए जा रहे हैं, अगर आप उन पे भी अटैक कर दोगे तो पाकिस्तान की तो आप कमर ही तोड़ दोगे। ये सारी चीजें हम बात करते हुए नजर आएंगे। पहली आप चीज एक समझिए, ये आपकी ड्यूरेंट लाइन है, राइट, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर को डिवाइड करता है। और आपको यह भी पता है कि अफगानिस्तान इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस बॉर्डर को इंपोज किया था और इसकी वजह से ही जो पश्तून पॉपुलेशन है वो डिवाइड हो चुकी थी, राइट। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो अभी जो हम पाक तालिबान की बात कर रहे हैं, अफगान तालिबान अफगानिस्तान में एक्टिवेट है, पाक तालिबान आपको बलूचिस्तान प्रोविंस और खैबर पख्तूनवा प्रोविंस यहां पे देखने को मिलेगी। आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है, राइट। तो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, यानी कि टीटीपी जो है, जो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान प्रोविंस में एक्टिव है, वो साफ साफ वार्निंग और अल्टीमेटम देती हुई नजर आती हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे जिस तरीके से हम 2022 से, जब से हमने पावर सीज की है, हम आपके सिक्योरिटी पर्सनल पर अटैक करते हुए आए हैं। बट अब जो अपने अटैक्स हैं वो मिलिट्री के द्वारा जो बिजनेसेस रन किए जा रहे हैं वहां पे भी किए जाएंगे, ये हमें देखने को मिलता है। और जो स्टेटमेंट रिलीज किया उसमें साफ साफ बोलते हैं कि हम वेरियस बिजनेसेस को टारगेट करते हुए नजर आएंगे। तो इनका क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, उससे आगे जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही अफोर्डेबल स्कॉलरशिप, जिसमें कि आप फ्लैट 60% ऑफ अवेल कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। ये ऑफर आज एंड हो रहा है और इसमें है अश्योर्ड सक्सेस। अश्योर्ड सक्सेस का मतलब, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि फ्लैट 60% ऑफ पे है, तो आपको मिलेगा 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन अगर आप किसी कारणवश 2026 का एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो, राइट। बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। आप देखिए, बाकी कोचिंग में जब आप पैसा देते हैं 1 साल 1.5 साल के लिए, तो जैसे ही आपका टेन्योर खत्म, आपका पैसा खत्म, आपका टेन्योर खत्म, आपकी कोचिंग खत्म। लेकिन हम आपको 12 मंथ का एक्सटेंशन देंगे अगर आप एडमिट कार्ड को एक शेड्यूल डेट और टाइम से पहले सबमिट कराते हैं, 400 प्लस आवर्स आप ऐप पे बिताते हैं, 25 आप प्रीलिम्स टेस्ट लाइव लिखते हैं और 15 आप मेंस लिखते हैं, तो आप अवेलेबल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आगाज 2027 जो कि जनवरी 4 को शुरू हुआ है, उसमें मैं साइंस एंड टेक लेता हुआ नजर आ रहा हूं। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मेरा लिंक यूज कर सकते हैं और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर कोई भी इश्यू आपको फील होता है, आपको लगता है कि नहीं मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पिंक कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे बिल्कुल जरूर मिलूंगा। सबसे बड़ी बात है, अब आगाज 2027 में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको आरंभ 2026, इग्नाइट 2026, शिखर 2026 सबका एक्सेस मिलता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स के अंदर होता है। तो वो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो मिलिट्री ओन कंपनीज हैं और उस पर टारगेट किया जाएगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे मिलिट्री ओन बिजनेसेस को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मिलिट्री जो है वो ताकत है पाकिस्तान की। अगर यहां पे वार किया गया तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिगेन देयर पोजीशन,
राइट तो आप देखेंगे सेवरल बिजनेसेस जैसे नेशनल लॉजिस्टिक सेल है जो कि रावलपिंडी बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी है, फिर उसके बाद में फ्रंटलाइन वर्कर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है, फर्टिलाइजर्स कंपनी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज हैं जो कि मिलिट्री के द्वारा चली जा रही है वहां पे अटैक किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कमर्शियल बैंक जो है वहां पे भी अटैक किया जाएगा जो कि मिलिट्री के द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ में इन्होंने ये क्वेश्चन, ये सावधानी, ये वार्निंग दी है कि जिन भी सिविलियंस ने इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है आप उसको विड्रॉ कर लीजिए विद इन 3 मंथ्स, और साथ साथ में जो भी एम्प्लॉयज हैं इन कंपनीज के वो कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देख लें, यानी अल्टरनेटिव कंपनीज देख लें, ऐसे वो कहते हुए नजर आते हैं। अब आप देखिए कि इन चीजों को ट्रिगर कैसे किया। अब आपको कुछ चीजें समझनी होगी। तालिबान का मतलब है स्टूडेंट, यानी कि ये इमर्ज्ड हुए थे मदरसा से जो कि रिलीजियस इस्लामिक स्कूल्स हैं, ठीक है, 1990s की बात है। और ये इनिशियली तो अफगान मुजाहिदीन फाइटर्स थे जब ये सोवियत यूनियन का इन्वेजन को रेजिस्ट कर रहे थे। उस टाइम पे पाकिस्तान यूएस को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि यूएस के लिए पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट था और पाकिस्तान को अफगानिस्तान को एक स्टेबल कंडीशन में लाना था जहां से कि एक ऐसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जो कि हमारे लिए फेवरेबल हो, राइट। ये सारी बातें चल रही थी। और उसके बाद में होता क्या है कि यूएस इन्वेड करता है, फिर इसका विड्रॉ भी कर लिया जाता है। बट उसके बाद में अफगान तालिबान जो है, इन्हीं अफगान मुजाहिदीन फाइटर्स जो थे ये अपने आप को एक ग्रुप में इवॉल्व होते हैं और उसको तालिबान बनाते हैं, जिसे आज हम अफगान तालिबान कहते हैं, जिनका मकसद ये है कि हम इस्लामिक लॉ के ऊपर हम अफगानिस्तान में एक सरकार बनाएं। और उसी का एक फैक्शन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि 2007 में आता है। वो भी यही चाहता है कि जिन प्रोविंस में अभी हैं खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, वहां पे अफगान तालिबान जैसी सरकार बनाना चाहता है, वैसे ही बने। इसलिए ये पाकिस्तान के स्टेट को और पाकिस्तान की मिलिट्री को अपोज करते हुए नजर आते हैं। तो होता क्या है कि ये तो पाकिस्तान तो ये सोचता है कि जिस तरीके से तालिबान का राइज हुआ है तो हमारे फेवर में सारी चीजें आएंगी। बट होता यह है कि टीटीपी के ये चीजें एस्केलेट क्यों करती हैं, क्योंकि होता क्या है कि पिछले 2-3 सालों से आपको पता है कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल पे अटैक किया जा रहा है। और पाकिस्तान ये एलिगेशन लगाता है कि कहीं ना कहीं अफगान तालिबान जो है वो तहरीके तालिबान के जो मिलिटेंट्स हैं या फिर जो भी तहरीके तालिबान के मेंबर्स हैं उनको वो पनाह दे रहा है, सेफ हेवंस दे रहा है। इसीलिए तालिबान पहले तो एलिगेशंस लगाता है क्रॉस बॉर्डर अटैक्स के, और उसके बाद में रिसेंटली अभी एयर स्ट्राइक्स करवाई थी जिसमें यह एलिगेशन लगाया गया कि कुछ ऐसे हाइडआउट्स हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, यानी सेफ हेवंस प्रोवाइड कराते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, राइट। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। और उसके बाद में आपको पता है कि जो तालिबान फाइटर्स थे वो सारे के सारे पाकिस्तान पे मार्च कर जाते हैं और वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो इन वजह से ये सारी चीजें ट्रिगर हुई हैं। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान की डिमांड्स क्या हैं जिस वजह से ये सारी चीजें कर रहे हैं। पहली डिमांड ये है कि आप स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ को लेके आइए, यानी कि जो अफगानिस्तान में सरकार अफगान तालिबान जिस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहती है उसी तरीके से आप इंप्लीमेंट कीजिए। हमारे जो मेंबर्स हैं जो बंदी बना रखे उनको छोड़िए। साथ साथ में जो पाकिस्तान के पहले ट्राइबल एरियाज थे उनको आप खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के साथ में मर्ज कीजिए, जो मैंने आपको बताया। और जब से तालिबान ने काबुल का टेक ओवर लिया है तो आप देखेंगे कि नियरली 1000 डेथ्स, 1000 लोगों की जान गई है, स्पेशली सिक्योरिटी पर्सनल की 2023 के अंदर। बट अगर आप कुछ रिपोर्ट्स की मानेंगे, यानी कि एक थिंक टैंक है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, वो ये कहता है कि 2024 जो था वो इस दशक का सबसे ज्यादा डेडली ईयर था। इसमें अराउंड 2526 की जाने गई, जिसमें 700 सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड हुए, 900 सिविलियंस हुए, अप्रोक्सीमेटली 900 मिलिटेंट्स हुए। तो पहले क्या हो रहा था कि मिलिटेंट्स पे अटैक किया जा रहा था, उसके बाद में उसके साथ साथ सिविलियंस पे भी काफी बार अटैक हो जा रहा था, और अभी जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करी वहां पे भी काफी सिविलियंस की जान गई। तो इन सारी चीजों की वजह से ये इशू ट्रिगर होता हुआ नजर आता है। बट इंप्लीकेशंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अभी एक रिपोर्ट ऐसी निकल के आई है कि पाकिस्तान जो कि चाइना की साइड अलाई कर रहा था, चाइना की साइड इंक्लाइन कर रहा था, उसे लगा कि ये यूएसए को ट्रबल करेगा। बट कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तालिबान को हर हफ्ते बिलियंस ऑफ रुपीस सपोर्ट कर रहा है, एक यूएस कांग्रेशनल रिपोर्ट के हिसाब से। और वहीं एलन मस्क ये ट्वीट करते हुए नजर आते हैं कि क्या जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा अफगानिस्तान में यानी कि तालिबान को सपोर्ट करने में तो नहीं लग रहा। तो जो चीज पाकिस्तान ने सोची थी कि हम इंडिया को काउंटर करेंगे, हम प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट सेटअप करेंगे और उसके बाद में हम यूएसए को ट्रबल करेंगे, वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी अब पाकिस्तान को बैकफायर कर रही है और ये इंप्लीकेशंस निकल के आ रहे हैं। पहली चीज तो यही है कि इनकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी वो बैकफायर कर चुकी हैं। और अल जजीरा को इम्तियाज गुल जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसी थिंक टैंक के, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो वार्निंग है, जो अल्टीमेटम है, उसको आप डिसमिस नहीं कर सकते, आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी चीज है बहुत क्रूशियल है। अगर आपको इन
तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगानी तालिबान को रेजिस्ट करना है। और एक बार इन्होंने मिलिट्री को वीक किया तो हमारा पूरा जो ऑर्डर है वो डिसरप्ट हो जाएगा। और साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं, दो चीजें हैं, तालिबान अभी क्या कर रहा है और उसके बाद में बताता हूं मैं तालिबान क्या कर रहा है। उसके बाद में ये होगा कि अर्बन वायलेंस हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उन्होंने 2013 या 14 में एक मैसेकेयर किया था पेशावर आर्मी स्कूल के अंदर, जहां पे 130 बच्चे मारे गए थे, वैसे हमें अर्बन वायलेंस देखने को मिल सकते हैं। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है बहुत ही स्मार्टली एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहा है। वो ये है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बनी हुई है, स्पेशली आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो सबसे पॉपुलर पार्टी है वो है इमरान खान की पार्टी, दैट इज पीटीआई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया कि किस तरीके से जो मुस्लिम नहीं, जो आपकी मिलिट्री रन कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाए। और उसी पॉलिटिकल डिवीजन को तहरीके तालिबान एक्सप्लॉइट करता हुआ नजर आएगा, जिससे कि वो अपने आप को वहां पे एस्टेब्लिश कर सके। होपफुली आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई, बैकफायर कर गई, क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान ऐसी स्टेट में है। तो ये सारी चीजें आपको कनेक्ट हुई होंगी। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, 20 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट करंट अफेयर्स मिलेगा। अगेन आप मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। कोई भी इशू आता है, कोई भी आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसे हमारे ऑप्शनल कोर्सेज हैं, राइट। और ऐसे ही अगर आपने मेंस निकाल चुके हैं तो आप मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं फाइनल, जिसमें कि आपकी जो फाइनल हर्डल है इंटरव्यू उसको आप क्लियर कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम कि आपने इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए इनको आप दूसरों को शेयर कर सकें। साथ साथ में अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।